तो ये मत सोचना कि धवल ने सब कुछ देखने के बाद संदीप को मारा होगा। वो चला गया शादी करने के लिए क्योंकि उसने तो गलत ही समझा। पर हमारी तीन भाभीयों ने क्या गेम खेला, सुहाने के कपड़े नताशा को पहना के नताशा की करवा दी शादी धवल के साथ। हो गया कल्याण। एपिसोड के एंड में चीकू बोलता है तूने बोला था इस कमरे में नताशा, मैं गया था उस कमरे में नताशा नहीं है, मुझे मेरी बहन चाहिए। और वहां बोलते शादी संपूर्ण हुई और नताशा बेहोश होकर नीचे गिर गई। मजा आ गई। चलो कहानी में फोकस करते। धवल ढूंढ रहा था, वो लेकर आया, फिर उसके ऊपर बोला एक वीडियो तो बनता ही है। संदीप ने वीडियो रखा और नता के साथ जबरदस्ती करने लगा। इतने में वहां पे धवल पहुंचा। धवल ने देखा और वहां से अमरीश भाई ने भी देखा। फिर धवल की नजर गई तो अमरीश भाई से भी यहाँ पे मैं अकेला होता तो हैंडल कर लेता। अमरीश भाई साहब ने क्यों देख लिया। फिर धवल वहां से चला गया शर्म के मारे कि मैं ये नहीं देख सकता, और अमरीश भाई से भी देख लिया। अब मैं जा रहा हूँ मंडप में शादी के लिए। अमरीश ने भी देखा कि नताशा को ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो भी वहां से निकल गया। फिर नताशा को धीरे से उसकी आंखें खुली, होश आया, उसे संदीप को धक्का दिया। फिर संदीप ने और जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहां पे कांच के गिलास उसने सर पे फोड़ दिए। संदीप वहां से भाग गया क्योंकि नताशा कांच के गिलास उसको मार के ऊपर मार रही थी। फिर नताशा वापस से बेहोश हो गई। तीन घर की बहुएं नताशा को ढूंढते ढूंढते पहुंची वहां पे, उस कमरे में पहुंचे, उनकी जान बचाई। बोला कि ऐसा लग रहा है कि हमने जो सुहानी के साथ किया है नताशा के साथ भी वही हुआ है, पर उनको नहीं पता कि नताशा के साथ क्या हुआ है। नताशा को पानी डालते थोड़ा होश में लाए तो जाके वो हेतल को गले लगाया। बहुत घबरा गई थी, फिर वापस से बेहोश हो गई। बोला इसका दवाई का नशा नहीं उतर रहा है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सुहानी के कमरे में इसको ले जाना चाहिए, सुहानी के कपड़े पहना के इसकी शादी करवानी चाहिए। बोला क्या बोल रही हो तुम। बोला अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो सुहानी के कमरे में गए, उसके कपड़े इसको पहनाए। बोला सुहानी तुम बहुत अच्छी हो पर हमारे साथ फिट नहीं होती हो, इसलिए तुम रह नहीं दो। सुहानी को कमरे में बंद कर दिया, नताशा को कपड़े पहना और नीचे लेके गए। फिर वहां पे आई, बोला तुम मना कर रहे हो शादी के लिए चीकू। बोला मैं मना नहीं कर रहा, मेरी बहन खो गई है और तुम्हारे भाइयों ने किडनैप करके रखा है, इसलिए तुम चाहती हो कि चुटकी के बिना ये शादी हो। बोला नहीं, पहले चुटकी ढूंढते हैं। तो वो ढूंढने लगे। बोला कदक मंडप में आ गई, मंडप में चलते, तो वो नीचे मंडप में पहुंचे। वहां पुलिस बुला ली इन लोगों ने। बोला ये रहा यशोधन पंड्या, इसी ने सुहानी को किडनैप किया है और इनका ये दावा है कि इनकी बहन भी किडनैप हो चुकी है, जो पॉसिबल नहीं है, पर हमारी बहू नहीं मिल रही होने वाली यहाँ पे, तो अरेस्ट कीजिए। बोला बिना किसी प्रूफ सबूत के कैसे मेरे पोते को आप अरेस्ट करेंगे। दामा बोली। बोला वो तो पुलिस खाल उधेड़ के उसको समझा देगी और पूछ लेगी सब कुछ, तब वो सच उगल देगा, फिलहाल तो ये अरेस्ट होगा। बोला पुलिस सर मेरी बहन भी लापता है जो इन्होंने गायब की है। बोला इनकी बहन कोई लापता नहीं है, क्योंकि अमरीश को पता है कि इसकी बहन कहाँ है। फिर चीकू को अरेस्ट करी थी पुलिस, उसमें पीछे से आके बोला सुहानी मिल गई है, थोड़ा लोनली फील करी थी, चक्कर आ गया इसको। बिना टाइम वेस्ट किए अगर शादी पे फोकस करेंगे तो अच्छा है, वरना ये कभी भी लुढ़क सकती है। अमरीश भाई साहब क्यों। बोला हाँ सही बात है, ये लुढ़के उससे पहले इसकी शादी करवा देते। धवल को बिठाया, बोला शादी के मंडप में। वहां चीकू ने बोला मेरी बहन अभी तक नहीं मिली, सुहानी मिल गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि शादी होगी, मेरी बहन पहले मिलेगी। फिर साइड में लेके गया, बोला देख तेरी बहन 304 नंबर कमरे में, मतलब तूने उसका अपहरण किया था, तुम्हें पता है कि वो उस कमरे में है। बोला मैंने कोई अपहरण नहीं किया, तेरी बहन जो है ना, सुनना चाहता है ना, तेरी बहन उस कमरे में संदीप के साथ है, जा और ले ले, शादी शुरू करो, चलो यहाँ से। वहां पे सब लोग घबरा गए कि क्या संदीप और नताशा, संदीप और नताशा। फिर सब लोग वहां पे निकले और धवल शादी के मंडप में गुस्से में चढ़ा, क्योंकि सबको धवल को याद आ रहा था कि नताशा इस हद तक गिर गई। उनकी शादी शुरू हो गई, चीकू ऊपर भागा, एपिसोड खत्म। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।